नर्मदे हर दोस्तों, आज हम आपको माँ नर्मदा के किनारे मांडव ऋषि की गुफा एवं उनके तपोभूमि के दर्शन कराने वाले हैं। मांडव ऋषि की गुफा बड़गांव, तहसील कसरवाद, डिस्ट्रिक्ट खरगोन, मध्य प्रदेश में माँ नर्मदा के किनारे दक्षिण तट में है। यह गुफा महाभारत कालीन प्राचीन गुफा है। इस गुफा के दर्शन से पहले हम मांडव ऋषि के जीवन में घटित एक रोचक कथा की तरफ चलते हैं, जिससे यमराज का जीवन भी प्रभावित हुआ था। मांडव ऋषि एक महातपस्वी थे। उन्होंने अपने जीवन काल में कभी कोई पाप नहीं किया। महाभारत के अनुसार मांडव ऋषि एक बड़े पेड़ के नीचे कई वर्षों तक खड़े होकर अपने भुजाओं को ऊपर उठाकर मौन अवस्था में तप कर रहे थे। इस अवधि के दौरान कुछ चोर राजा के खजाने से चोरी करके भाग रहे थे। तभी चोर मांडव ऋषि के आश्रम में चोरी की संपत्ति लेकर छुप गए, और जब उनके पीछे लगे हुए राजा के सिपाहियों ने मांडव ऋषि को चोरों के बारे में प्रश्न किया तो मांडव ऋषि मौन रहे, कुछ न बोले। सिपाहियों ने मांडव ऋषि के आश्रम में चोरी की गई संपत्ति प्राप्त हुई और चोरों को भी पकड़ लिया। मांडव मौन होने के कारण सिपाहियों ने चोरी के साथ मांडव को भी अपने साथ राजा के दरबार ले गए। तभी राजा ने बिना सोचे समझे चोरों के साथ मांडव को भी सूली में चढ़ाने का दंड दे दिया। जबकि सूली में चढ़ने के कारण चोर मर गए, पर मांडव तपस्या में लीन थे और उसी अवस्था में वह सूली में बैठे रहे। जब राजा को इस बात की खबर लगी तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो दौड़ते हुए मांडव ऋषि के पास आए और क्षमा की भीख मांगने लगे। मांडव ऋषि ने राजा को क्षमा कर दिया और कहने लगे कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो धर्मराज की है। उन्होंने मुझे किस बात की सजा दी, इसका प्रश्न उन्हें जरूर बताना होगा। राजा के सिपाहियों ने मांडव को शरीर से त्रिशूल को खींचने की कोशिश की, लेकिन वह असमर्थ रहे। सिपाहियों के आखिरी में त्रिशूल काटना पड़ा। उसकी नोक यानी आनी उनके शरीर में ही शेष थी, इसलिए उन्हें आनी मांडव के नाम से भी जाना जाता है। मांडव ऋषि यमराज की सभा में गए एवं धर्मराज से प्रश्न किया कि हे धर्मराज, ऐसा कौन सा हमने पाप किया था या अपराध किया था जिसकी सजा आपने हमें दिया? हम तो जीवन में कभी कोई पाप नहीं किया। तभी धर्मराज बोले, हे महर्षि, बालपन में आपने पतंगों के पृष्ठभाग में सिंह घुसा दिया था, जिस कारण आपके यह दंड भोगना पड़ा। यह सुनकर मांडव ऋषि ने यमराज से पूछा कि मैंने ये अपराध किस आयु में किया था। तब यमराज ने उन्होंने बताया कि उन्होंने ये कार्य 12 वर्ष के आयु में किया था। इस पर मांडव अत्यंत क्रोधित हो यमराज से बोले, हे धर्मराज, शास्त्रों के अनुसार मनुष्य द्वारा 12 वर्ष तक किए गए अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि उस आयु में उन्हें पाप पुण्य का ज्ञान नहीं होता। किंतु तुमने बालपन में किए गए मेरे अपराध के कारण मुझे इतना बड़ा दंड दिया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम मनुष्य योनि में शूद्र वर्ण में एक दासी के गर्भ से जन्म लोगे। तब यमराज को अपने गलती का एहसास हुआ और उनसे प्रार्थना करने लगे। तब मांडव ऋषि उन्हें बताया कि अगले जन्म में वो सारे संसार में प्रसिद्ध होंगे। उसके अतिरिक्त मांडव ऋषि ने एक नई मर्यादा स्थापित की, जिसमें उन्होंने आयु सीमा को बढ़ाकर 14 वर्ष कर दिया। मांडव ऋषि के श्राप के कारण ही धर्मराज द्वापर में महर्षि वेदव्यास की कृपा से अम्बा की दासी परिश्रमी के गर्भ से विदुर के रूप में जन्मे। वे अपने काल में महान राजनीतिज्ञ और हस्तिनापुर के महान मंत्री बने। इस तरह महर्षि मांडव की कथा समाप्त होती है। अब हम मांडव ऋषि की गुफा की तरफ बढ़ते हैं। मांडव ऋषि ने यह गुफा में घोर तपस्या की थी। उन्हें यहाँ माँ नर्मदा के आशीर्वाद से सिद्धियाँ प्राप्त हुई।